आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 2022 के पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन लिखा है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो जो मानव नेत्र होता है वो किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, वो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। और जो उत्तल लेंस होता है उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद लिखा है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है V/V² R होता है, और ये बट्टा है V² R और I² R होता है। तीनों फार्मूला होता है, लेकिन ये विद्युत शक्ति का फार्मूला नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो मैं अभी बताया हूँ कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल लेंस से बनता है, और दर्पण में उल्टा होता है। किसी वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे प्रतिबिंब बिंदु कहा जाता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और मानव नेत्र भी उत्तल लेंस होता है। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो सबसे पहले छोटे अक्षरों को पढ़ना है, मतलब निकट की वस्तु को पढ़ना है। तो निकट की चीजों को पढ़ने के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे। हमें निकट की वस्तुओं को देखना हो तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे, हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो अक्षर है वो छोटे हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः है, तो माइनस में फोकस दूरी किसमें होता है, अवतल में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। वोल्ट बराबर होता है, तो जो वोल्ट होता है वो जूल बटा कूलाम के बराबर होता है, जूल बटा कूलाम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, जूल बराबर क्या होता है, वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल बटा कूलाम होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जूल बराबर वोल्ट गुणा कूलाम। ये कन्वर्ट आना चाहिए, कन्वर्ट करने। तो क्या हो रहा है, जूल बराबर वोल्ट गुणा कूलाम। तो यहाँ क्या लिखा है, जूल बराबर वोल्ट गुणा कूलाम। तो यही आंसर हो जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहा जाता है। तो CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। और ईथर का क्या होता है, O होता है, और दोनों तरफ R लगा होता है, ROR कहते हैं, ठीक है। और एल्कोहल में OH लगा होता है, इसको याद रखना है। यहाँ पे एल्किल समूह R लगा होता है। एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है। तो इसमें जो गैस बनती है वो एथीन गैस बनती है, इसको एथिलीन गैस भी कहते हैं, एथिलीन गैस, और इसको एथीन भी कहा जाता है। जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है। तो जिंक का है, और जिंक का कैलामाइन भी है, और जिंकाइट भी है। और जिंक ब्लेंड का फॉर्मूला क्या होता है, ZnS होता है, ZnS। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो किसी एक निश्चित आवर्त में हम चले जाएं तो हम देखेंगे कि जो तत्व होते हैं उसमें परमाणु का आयतन ऐसा तो कुछ नहीं होता है, परमाणु का भार नहीं बराबर नहीं होता है, और संयोजकता जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी निश्चित आवर्त में जाने पर, हम किसी अगर निश्चित आवर्त में आएंगे तो जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पे कक्षों की संख्या समान होती है। अभिक्रिया से दो चीजें मिलकर क्या बनाती है, एक चीज बना रही है। जब A और B मिलकर केवल एक सिंगल कोई यौगिक बना रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 है, ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। जो चूना पत्थर और जो संगमरमर है और जो खड़िया है, ये तीनों ऑप्शन, इनका फॉर्मूला होता है CaCO3। क्या हो जाएगा, CaCO3। तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक जाति के हो जाएंगे। इसमें जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
या सेमी हाइड्रेट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका आंसर हो जाएगा। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये किसका फॉर्मूला है, ये धावन सोडा का है, ठीक है, वाशिंग सोडा का है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो कि संगमरमर है, खड़िया है और चौक का होता है। ये बुझा हुआ चूना है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षारक अम्ल है, तो संक्षारक अम्ल कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH होता है 10.5 होता है। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 16 होता है। इसको हम बांटेंगे तो हो जाएगा 2, 8, 6 होता है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है तो 6 होगा, अगर संयोजकता पूछता तो 2 होता आंसर। निम्नलिखित में से किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसमें से हम देखेंगे तो सबसे अधिक आयनन ऊर्जा किसकी हो जाएगी, या तो क्लोरीन की होगी, नहीं तो इसमें थोड़ा डाउट है, इसको आप चेक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, जूल बटा सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, जो विद्युत हीटर होता है उसके तार की कुंडली किससे बनी होती है, तो उसके तार की कुंडली नाइक्रोम से बनी होती है और टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन को W से दर्शाया जाता है। टंगस्टन ने क्या बनाता है, विद्युत बल्ब बना होता है, विद्युत बल्ब। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, जो विद्युत ऊर्जा है ऊष्मा में किससे बदलती है, प्रतिरोध से बदलती है। किसी विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है। जब हम लोग विद्युत धारा प्राप्त कर लेते हैं, जो विद्युत वाहक बल होता है उससे इसका जो मान होता है विभवांतर का, वो कम ही होता है। अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है, तो अनविकरणीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है मीटर से। और एक एंगस्ट्रॉम से भी तरंगदैर्घ्य को निरूपित किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। किसी चालक तार से प्रवाहित धारा में गतिशील कण होता है। किसी चालक तार में प्रवाहित धारा में गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, आयन हो जाएगा आंसर। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो विभवांतर होता है वो होता है W/Q, V बराबर W/Q। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24 जूल आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो मेंडल ने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था, मटर के पौधे का उपयोग किया था। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, तो वायवीय श्वसन हो जाएगा।